हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड इसके कंपटीशन एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न अपना है ना, एमपीपीएससी, एसएससी के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अपन इनको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा दोस्तों, सती प्रथा किसने बंद करवाई थी? इसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और जिन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। और उनके प्रयास के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। किसने बंद किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूसरा है भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, माओरी कहाँ की जनजाति है? माओरी कहाँ की जनजाति है? माओरी कहाँ की जनजाति है? तो दोस्तों माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड की। कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड की जनजाति है माओरी। माओरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों? नींबू में। जी हाँ दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों? नींबू में। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और अगला है, इसमें दूध है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। और अगला सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो सभी में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये सब अपनों को याद रखना जरूरी है। जैसे दूध में कौन सा है? लैक्टिक अम्ल ना, लैक्टिक। मक्खन में ब्यूटेरिक और सिरका में एसिटिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल। तो नींबू का कौन सा राइट है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट अगला है, पृथ्वी किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? तो इसमें पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, है ना। मंगल के दो उपग्रह है, फोबोस और डिबोस। और बृहस्पति का उपग्रह है। और इसमें सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? शुक्र ग्रह। और नेक्स्ट अगला है दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने वाली नहर कौन सी नहर है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने वाली स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो इस नहर का नाम है स्वेज नहर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यह है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, जे थॉमसन। नेक्स्ट है अगला, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसा हुआ था? भोपाल की गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो ये दोस्तों सी वाला ऑप्शन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका राइट ऑप्शन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी का उद्गम स्थल। तवा नदी का उद्गम स्थल, तवा नदी निकलती है दोस्तों पचमढ़ी महादेव पर्वत से। पचमढ़ी से निकलती है। तवा नदी कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई दोस्तों 1764 ईस्वी में हुई थी। 1764 ईस्वी में। कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिल्कुल आप पेन कॉपी लेके बैठ जाए। अगर आपको इसका आंसर याद है तो मेरे बताने से पहले आप इसका कमेंट कर सकते हैं। बिहू किस राज्य का नृत्य है? ये मान लो कि लाइव टेस्ट चल रहा है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू है दोस्तों असम का राज्य नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? असम का। और नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों
गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो ये हुई थी दोस्तों मराठा और अफगान के बीच। मराठा और अफगान के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगान के बीच हुई थी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, लॉर्ड कैनिंग। और नेक्स्ट है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दोस्तों, विश्व पूछा और दूसरी पूछा, इसने क्या पूछा? दूसरी। तो दूसरी है दोस्तों सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, कंचनजंगा। कंचनजंगा को दोस्तों K2 भी बोलते हैं और गार्डविन आस्टिन भी बोलते हैं। ये तीन नाम है इसके। अगर आपको गार्डविन आस्टिन ऑप्शन दे तो भी आपको कंचनजंगा ही मानना, K2 दे तो भी कंचनजंगा ही मानना। और ये भारत की दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो K2 भारत में ये है, K2 गार्डविन आस्टिन। और अगर विश्व में सबसे ऊंची चोटी पूछे पहली तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। लेकिन इसने दूसरी पूछा, इसलिए दूसरी कौन सी होगी? कंचनजंगा, K2 गार्डविन आस्टिन। यहां आपको चक्कर नहीं खाना है, बड़ी सावधानी से उत्तर देना है। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह के लिए क्या सही है? शुक्र ग्रह के लिए क्या सही है? शुक्र ग्रह आपने सुना होगा नाम। इसको बोर का तारा कहते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसके लिए सभी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? सभी। शुक्र ग्रह की जो विशेषताएं है, बोर का तारा भी है, सांझ का तारा भी है और पृथ्वी जुड़वा बहन भी है। तो क्या ऑप्शन राइट होगा इसके? सभी। ठीक है दोस्तों। अगला, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो में, जी हाँ दोस्तों, नाटो का मुख्यालय लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट है, उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है? उगते हुए सूर्य का देश जापान। कौन सा है दोस्तों? जापान। उगते हुए सूर्य का देश है जापान। और नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश लेखक कौन है? इसके सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और नेक्स्ट है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? परमार राजा भोज। किसने करवाया था? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परमार राजा भोज ने इसका चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, चंद्रप्रद्योत कहाँ के राजा थे? चंद्रप्रद्योत उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे दोस्तों? उज्जैन के। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के। नेक्स्ट है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है ना? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से? तो किस खेल से दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम संबंध? ये दोस्तों क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। और ये ग्वालियर में है। कहाँ पे? ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे? ग्वालियर में है। और कौन सा खेल खेला जाता है इसमें? क्रिकेट का। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? मुस्कान किरार का संबंध है दोस्तों तीरंदाजी से। कौन से खेल से संबंधित? तीरंदाजी। ये MPPSC का प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था। उसके सारे प्रश्न इसी के लिए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धारा, भेड़ाघाट। तो इसमें भालकुंड जलप्रपात वहां पे नहीं है, बाकी सभी नर्मदा नदी पर ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। कहाँ से स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है,
आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो ये दोस्तों शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये दोस्तों योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। और नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजीत डोभाल। और नेक्स्ट है 31 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये दोस्तों सभी हाल ही में आज के दिन 17 अप्रैल को मनाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, 17 अप्रैल को। और नेक्स्ट है रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोम है टाइबर नदी। कौन सी नदी, टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है, रोम है टाइबर नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, 15 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया, हिमाचल दिवस। और 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, ये दोस्तों सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस। लास्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, सियाचिन दिवस। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।